फ्लोट्स भी हम लोगों ने सीख ली, ये भी फ्लोट्स भी पोजीशनिंग होती है, और प्रॉपर्टीज़ कुछ हम लोगों ने पोजीशन के हवाले से डिस्कस की, पोजीशन और उसमें टॉप राइट लेफ़्ट बॉटम जो यूज़ करते हैं पोजीशनिंग के हवाले से, वो भी हम लोगों ने पढ़ ली, यानी रिलेटिव एब्सोल्यूट। और एक और नई पोजीशन अब आ रही है, ठीक है, मार्जिन के नाम से, लेकिन ये एक बहुत ही ज़्यादा वेबसाइट की लेआउट या वेब पेज बनाने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है मार्जिन, तो उसको सीखते हैं, ठीक है। उस पोजीशन में और इस पोजीशन में क्या डिफरेंस बेसिकली क्या होती है। अच्छा, ठीक है, सबसे पहले मैं एक बॉक्स क्रिएट करता हूँ, क्लास ऑफ बॉक्स, एक और डिव बनाता हूँ, डिव क्लास ऑफ बॉक्स 2, ठीक है। इनको स्टाइल करते हैं, वेट 200 px, हाइट भी 200 px, सर इसको अप्लाई करते हैं, और बैकग्राउंड कलर येलो में इसको अप्लाई करता हूँ, ठीक है, ये आ गई है। इसी तरह बॉक्स 2 पे भी स्टाइल अप्लाई करते हैं, विड्थ सेम 200 px, हाइट भी 200 px, और बैकग्राउंड कलर ये कलर अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये सबसे पहले ये बॉक्सेस बिल्कुल एक दूसरे के साथ अटैच है, ठीक है। अब मार्जिन को आप देख लें, पोजीशन तो आप लोगों ने देख ली कि बॉक्स को मूव करती है, ठीक है, अराउंड, लेकिन मार्जिन अब क्या करती है, मार्जिन भी बेसिकली आइडेंटिकल है, कुछ इस तरह करता है, लेकिन चेंज है उससे, ठीक है। मैं जो करता हूँ मार्जिन प्रॉपर्टी, मार्जिन बेसिकली क्या करती है, मैं आपको सबसे पहले मार्जिन का यूजेज बता दूँ। ये जो बॉक्स होती है, बॉक्स के इर्द गिर्द जो स्पेसिंग होती है, ये मार्जिन होती है। ये बॉक्स होती है, या ये बॉक्स या कोई और एलिमेंट H1 हो, ये कुछ भी हो, टेक्स्ट हो या बॉक्स हो या कोई डिव हो या कोई और एलिमेंट हो, तो इसमें जब आप मार्जिन यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है, इसके इर्द गिर्द स्पेसिंग पैदा करती है। तो आप जब मार्जिन, मैं इस पर 10 px अप्लाई करता हूँ, सेव, अब आप देख लें कि ये लेफ़्ट से भी मार्जिन 10 px, टॉप से भी मार्जिन 10 px हुई है, राइट से भी और बॉटम से भी 10 px इस पर मार्जिन अप्लाई हो गई है, ठीक है। अगर आप 100 px देख लें, ठीक है, अब ये 100% लेफ़्ट, 100% टॉप, राइट और बॉटम से अप्लाई होगी। ये कैसे, मतलब आप कैसे जान लेंगे कि ये, देखिए टॉप से तो आपको पता चल रहा है कि 100% का फासला है, ठीक है, और लेफ़्ट से भी आपको पता चल रहा है कि 100 px है, और बॉटम से भी आपको पता चल रहा है कि 100 px है, लेकिन राइट से कैसे। तो मैं ज़रा इसको फ्लोट लेफ़्ट करता हूँ, ठीक है, इसको भी फ्लोट लेफ़्ट करके देखते हैं। देखिए अब ये आपको पता चल रहा है कि ये 100 px राइट से भी मूव हो गई है, ठीक है। तो ये बेसिकली मार्जिन की एक बेसिक यूनिट थी। अब इस मार्जिन को थोड़ा, मार्जिन प्रॉपर्टी को थोड़ा मज़ीद मॉडिफाई करते हैं। अच्छा, 100 px और 50 px मैं इस बार यूज़ करता हूँ। देखिए दो वैल्यूज़ यूज़ कर ली मैंने। अब ये क्या होती है बेसिकली, 100 px और 50 px, तो 100 px टॉप से और 100 px बॉटम से, 50 px लेफ़्ट से और 50 px राइट से बेसिकली। तो ये दो वैल्यूज़ यही काम करते हैं, ठीक है, टॉप टू बॉटम और राइट टू लेफ़्ट या लेफ़्ट टू राइट काम करते हैं। इसके बाद इसमें आप 4 वैल्यूज़ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मैंने, अब ये फिर क्लॉकवाइज होगी, टॉप से देखिए, अब फिलहाल 0 है ना, 100 px टॉप से, 50 px राइट से, फिर 50 या फिर 30 px बॉटम से, और 10 px लेफ़्ट से। सेव, ये देखिए 100 px टॉप से, 50 px राइट से, क्लॉकवाइज चल रहा है, और 30 px बॉटम से और 10 px लेफ़्ट से। अगर मैं इसको मज़ीद 50 px कर दूं, देखिए बॉटम से, या 100 px कर दूं तो ये बॉटम में मज़ीद इजाफा हो रहा है, ठीक है। लेफ़्ट से भी 100 px कर दूं तो इसमें वो हो रहा है, ठीक है। इसी तरह राइट से भी आप कर सकते हैं, राइट करके फिर राइट को चेक करने के लिए मैं इसको दोबारा फ्लोट करता हूँ लेफ़्ट, इसको भी ज़रा फ्लोट लेफ़्ट करते हैं। अब देखिए ये राइट से 50 px आपको नज़र आ रहा होगा। अगर मैं इसको बढ़ा दूँ, 100 px कर दूँ, तो आप देख रहे हैं कि इफ़ेक्ट राइट साइड से इसमें बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये मार्जिन होगी बेसिकली। आई होप आपने मार्जिन को समझ ली, बहुत ईजी है। अब मार्जिन को यूज़ करने की एक और भी टेक्निक है कि और भी प्रॉपर्टीज़ के साथ आप मार्जिन की और भी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मार्जिन डैश लेफ़्ट से आप मार्जिन चाहते हैं 100 px, सेव,
ठीक है, सिर्फ लेफ़्ट से ही मार्जिन हो रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर आप राइट से चाहते हैं तो फिर आपको इनको फ्लोट करने होंगे, फ्लोट लेफ़्ट। इस बॉक्स को भी आपने फ्लोट करना है लेफ़्ट में ताकि मार्जिन का पता लगा जा सके, ठीक है। लेफ़्ट से तो देखिए 100 px काम कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इस चीज़ को टॉप से कर लूँ, मार्जिन टॉप 100 px, तो टॉप से भी काम, टॉप में भी मतलब मार्जिन पैदा हो रहा है इसमें। अगर मैं इसको बॉटम कर लूँ, बॉटम में इफेक्ट नज़र नहीं आएगी, वो इसको जब हम फ्लोट ख़त्म कर देंगे तब, ठीक है। अच्छा ज़रा मैं इसको मार्जिन राइट यूज़ करता हूँ 100 px, ठीक है। लेकिन आप एट ए टाइम इस तरह भी कर सकते हैं कि मार्जिन टॉप 100 px, टॉप से भी हो और राइट से भी हो। फिर आप ये भी कर सकते हैं कि मार्जिन लेफ़्ट 100 px, ठीक है। अब मार्जिन बॉटम भी आप यूज़ कर सकते हैं 100 px, लेकिन बॉटम का इफेक्ट आपको नज़र नहीं आ रहा है। फ्लोटिंग ख़त्म कर ले, सेव। अब देखिए टॉप, लेफ़्ट, राइट और बॉटम से इफ़ेक्ट आ गई है इस पर, यानी मार्जिन 100 px इस पर अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली मार्जिन प्रॉपर्टी है, यानी इसको हम लोगों ने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल करना सीखा। एक अहम प्रॉपर्टी है ये, लेआउट जब हम बनाएंगे इसको बहुत ही ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक है। मार्जिन बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है जब आप इस पर काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसी की तरह बिल्कुल सेम टू सेम एक और प्रॉपर्टी है पैडिंग के नाम से, लेकिन दोनों का काम आलमोस्ट सेम है लेकिन कुछ डिफरेंस है इनमें, ठीक है। यानी ये जो बॉक्स होती है इसके बाहर काम करता है, लेकिन पैडिंग फिर बॉक्स के अंदर काम करता है।